कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को धारावाही परिणलिका के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है धारावाही परिणलिका देखते हैं। ये एक कागज के बेलन पे पृथक्कृत तांबे के तारों को लपेट के बनाई जाती है। ये तार दिखाई दे रहे हैं आपको जाते हुए, ये सारे तार हैं, ये नीचे की ओर आ रहे हैं और इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। नीचे से ऊपर की ओर जा रही है विद्युत धारा आई और यही विद्युत धारा आई हर एक में प्रवाहित होती हुई चली जा रही है और इधर की तरफ विद्युत धारा आई निकल जा रही है। अब ये आई के कारण इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बी। तो बी और जो सूत्र हमारा आता है एम्पियर का परिपथी नियम वो होता है बी डॉट डी एल। तो उसी से हमें निकालना है इसको। बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई, ये सूत्र था हमारे पास बंद परिपथ में बी डॉट डी एल और बराबर क्या था, ये था हमारे पास सूत्र म्यू जीरो इंटू आई। ये एम्पियर का परिपथी नियम था। इसी सूत्र की सहायता से हम पूरे सवाल को करेंगे, ये पूरा यानी उसका एक अनुप्रयोग है ये इसी का ही। तो अब परिणलिका समझ में आ गई है। यदि इसको हम सततपूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण में जाकर रुकती है यानी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब इस परिणलिका में निकालना है चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा। देखो तो हमने क्या करा, एक ये लूप ले लिया, इसमें आयताकार लूप ले लिया। इस लूप की लंबाई और चौड़ाई हमने कैपिटल एल ले ली। ये वाली लंबाई डी सी और ए बी एल है और इधर से भी ये दोनों लंबाई एल ले ली हमने। ये लंबाइयाँ एल एल हो गई इसकी और विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बही रही है। अब इसमें हमें निकालना है कि वास्तव में ये सूत्र लग करके बंद सरफेस पे यानी कि ये इंटीग्रल बंद सरफेस बी डॉट डी एल का मान निकालना है। तो बी डॉट डी एल का मान निकालने के लिए अलग अलग इसमें सीमाएं चल रही हैं। ए से बी पे जा रहा, फिर बी से सी पे जा रहा, सी से डी पर जा रहा, फिर डी से ए पर आ रहा है। तो इन सभी को हम लेंगे एक एक करके। तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये लाइन इंटीग्रल है, बी डॉट डी एल दिखाई दे रहा है आपको और बराबर समाकलन है ए से बी तक। पहले ए से लेके बी तक है, बी डॉट डी एल आ जाएगा ऐसे, फिर बी से सी तक का आ जाएगा, फिर सी से डी तक का, फिर डी से ए तक का। अब इन सब में एक और कॉमन बात याद रखनी है कि बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। तो ये तो बेचारा गोली हो जाएगा बाहर जो भी जाएगा। तो हम इसको अब निकालना चालू करते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल है ओवर क्लोज सरफेस बी डॉट डी एल। तो ये बी डॉट डी एल। एक और सूत्र बताना था मुझे कि ए डॉट बी में हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, ए बी कॉस थीटा आता है। तो थीटा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इसमें हर एक जगह डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा तो डॉट लगा लेंगे आप लोग। तो ये डॉट हर एक जगह लगा हुआ है, तो ये डॉट लगा हुआ है। तो ए डॉट बी वाला सूत्र भी मैं हर एक में लगाऊंगा। तो चलते हैं पहले इस वाले ए से लेकर के बी तक के लिए। तो ए टू बी देखो, ए से लेकर के बी तक के लिए जो कोण है वो जीरो होगा इसके बीच में। तो ये आ जाएगा समाकलन ए टू बी, बी डॉट डी एल है तो डी एल कॉस जीरो आ जाएगा। फिर प्लस ये दूसरे वाला है बी टू सी वाला। तो बी टू सी में देखिए बी डी एल, देखो बी टू सी कोण 90 अंश है तो कॉस 90 डिग्री होगा। प्लस अब सी टू डी के लिए देखो जा रहा है, सी से लेके डी तक के लिए जा रहा है। तो ये तो आउटसाइड हो गया तो बी ही जीरो हो जाएगा इसका। तो जीरो इंटू और डी एल और कॉस, तो जीरो ही होगा इसमें। और फिर एक और बचा रह गया, ये तो बाहर जो निकल गया। अब डी से ए तक के लिए ले रहे हैं हम। तो डी से ए तक के लिए क्या होगा, डी से ए तक, ये डी है ये ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी तो अपनी जगह है, डी एल हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये कोण अब 90 डिग्री का है। तो ये आपको ध्यान में रख करके करना है। कोण कहाँ पर जीरो बन रहा है, इस वाली लाइन पे जीरो होगा, इस पे 90 अंश का हो जाएगा, इस पे फिर से आपका जीरो होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र वो जीरो हो गया, इसके कारण पूरा ही जीरो हो जाएगा। और डी से एल के कारण भी डी से ए तक आने में ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये सारे मान मैंने लिख दिए हैं। अब इसको निकालना चालू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक है, ये बी डी एल आ जाएगा। कॉस जीरो का मान तो एक होता है तो यहाँ एक भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा बी टू सी है, बी डी एल है, कॉस 90 का मान जीरो हो गया।
प्लस यहाँ पे सी टू डी है, ये तो सारा ही जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और यहाँ पे प्लस यहाँ डी से लेकर के ए तक था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी एल और कॉस 90 का मान जीरो। तो यहाँ से बाद वाले लगभग सारे के सारे जीरो दिखाई दे रहे हैं। तो हम समाकलन क्या लिख दें, ए टू बी और बी डी एल आ जाएगा और ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो इनसे कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। अब केवल इससे मेरा मतलब रह गया है। तो इसमें बी तो नियतांक है, ये तो चलाएगा बाहर, और ये क्या अंदर बच जाएगा, केवल डी एल बचा रहेगा ए से लेकर के बी तक। जरा ध्यान से देखो, ए से लेके बी एल तक की इसकी जो लंबाई है वो कैपिटल एल है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, ये कैपिटल लंबाई एल है। तो यहाँ पर जो मान आएगा, यानी कि समाकलन किसका, ए से लेके बी तक का डी एल का मान जो होगा वो कैपिटल एल हो जाएगा। तो ये वास्तव में जो सूत्र आया वो बी इंटू एल आ गया। अब मैंने बताया था कि कुल धारा निकालनी है आपको, क्योंकि म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करना है। ये आई जो है कुल धारा है। तो इस पूरे बंद वक्र में, यानी बंद उसमें कितनी धारा बह रही है वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। एकांक लंबाई में, ये बहुत विशेष बात है इसके अंदर, एकांक लंबाई में हमने फेरों की संख्या n मानी थी और इसकी त्रिज्या स्मॉल a मान रखी है इस वाले परिनलिका की। अब इसमें इतने के क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है वो निकालनी है। ये लंबाई l होगी और फेरों की संख्या n आ गई, तो इसकी गुणा कर देंगे तो n इंटू एल हो जाएगा। और धारा आई एक में बह रही है, सब में धारा आई बह रही है, तो सारी आई से गुणा हो जाएगी। तो कुल आई का मान कितना हो जाएगा, कुल धारा का जो मान है वो वास्तव में कितना हो गया, एक तो n हो गया, एक l हो गया और ये i हो गया। अब इसको ही म्यू जीरो से गुणा करेंगे तो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम लग जाएगा। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आयत ए बी सी डी से घिरी कुल धारा। ये है आयत ए बी सी डी, इससे कुल धारा इसमें निकालनी है। तो कुल धारा का मान मैंने यहाँ निकाल के दिखाया, एन एल आई हो जाएगा। तो यहाँ म्यू जीरो से गुणा करके एन एल आई कर देंगे और इधर बी डॉट डी एल का मान मैंने निकाला था जो कि बी एल के बराबर आया था। यहाँ पर ये मान दोनों यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, एल से एल कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बी बराबर म्यू जीरो एन आई। यही परिनलिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे।